खुशी के पूरे साधन बटोरे हुए हैं, लेकिन खुशी आपके पास नहीं है। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आपके पास पैसा बहुत है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी फैमिली है, लेकिन खुशी नहीं है। क्यों होता है ऐसे? कहां चली जाती है खुशी? कई बार बहुत पैसा होने के बाद भी शाम आपकी ऐसे बीतती है कि एकदम दिल उदास होता है, कहीं जाने का दिल नहीं करता, कुछ करने का दिल नहीं करता। क्यों होता है ऐसे? कहीं ना कहीं वजह है आपके अपने घर में एनर्जीज और वास्तु के इम्बैलेंस होने की। एक छोटा सा तत्व होता है अग्नि तत्व। अगर यह अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है तो आपकी जिंदगी में चिड़चिड़ाहट यानी कि डिस्टर्बेंसेस बनी रहेंगी। लगेगा आपको कि नहीं, कुछ कमी है, क्या हो रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हूं। अग्नि तत्व का कोना होता है साउथ ईस्ट। इस साउथ ईस्ट के कोने में आप जाके चेक कीजिए, क्या आपने कोई ऐसा स्टोर बनाया हुआ है, कोई जगह बनाई हुई है ऐसी जहां पे धूल मिट्टी बहुत सारी पड़ी हुई है और आप 15-15 दिन, एक महीना, 2-2 महीने इस स्टोर को जा करके खोलते नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा सामान है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। अगर ऐसा है तो इस साउथ ईस्ट के स्टोर को आप खोलिए, यूज कीजिए, अंदर सफाई पूरी रखिए और इसके अंदर लाइट हर शाम को चला के रखिए। साउथ ईस्ट में अगर स्टोर है तो उसके अंदर आप इंश्योर कीजिए कि धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। लाइट शाम के समय जल जानी चाहिए, जब आप सोएं लाइट बुझा दें। जितने भी कमरे आपके घर में होते हैं उन सब में शाम को लाइट चलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां की जो एनर्जीज होती हैं कैसे लाइटन अप होंगी, कैसे उनको एक अटेंशन मिलेगी। अदरवाइज वहां की नेगेटिव एनर्जी आपकी जिंदगी में आने लग जाएंगी। हम बात करते हैं साउथ ईस्ट को हमने एनहेंस करना है, उसे साफ सुथरा रखना है, झाड़ू पोछा और जितनी भी टूटी हुई चीजें हैं, जैसे आपके घर में कई सामान ऐसा होता है जो प्रीशियस तो होता है लेकिन टूट जाता है, खराब हो जाता है, वो आप ऐसी जगह पर रख देते हैं। तो साउथ ईस्ट में इस प्रकार का सामान नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट के एलिमेंट को एनहेंस करने की। साउथ ईस्ट में हो सके तो एक दीपक आपको जलाना है, किसी भी तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर आपका स्टोर या कोई कमरा साउथ ईस्ट में आ रहा है तो आप उस कमरे के बाहर या आसपास के एरिया में चलाइए, क्योंकि साउथ ईस्ट का क्वाड्रेंट एक कमरे से लिमिट नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा। तो वहां पे अगर आप दीपक कैंडल जलाते हैं तो साउथ ईस्ट एनहेंस होगा और आपकी लाइफ में खुशियां लेकर के आएगा। इन केस अगर आप दीपक और कैंडल नहीं जला पाते हैं तो किसी भी रंग का कोई भी बल्ब आप जलाएं। जनरली आप सुनते होंगे कि साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब जलाना है, ऐसा जरूरी नहीं है, रोशनी होनी बहुत जरूरी है। तो आप साउथ ईस्ट को एनहेंस करके खुशियां पा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही अनूठी टिप आपको देता हूं कि आपके जीवन में खुशियां कैसे बनी रहें और खुशियां कैसे आती रहें। कभी हम कहते हैं ना कि कोई दोस्त होता तो हम उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देते। कोई ऐसा हो जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुन ले, चाहे वो हमें जवाब दे या ना दे। ऐसा एक दोस्त आपकी नेचर ने आपको दिया है, पृथ्वी ने आपको दिया है। अगर आपके घर में कोई बड़ा पौधा है तो आप उस पौधे को अडॉप्ट कीजिए, एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड अडॉप्ट कीजिए और उस पौधे से बात करना शुरू कीजिए। आप चाहे तो उस पौधे का कोई नाम भी रख सकते हैं। एक रिश्ता क्रिएट कीजिए, एक कनेक्शन बनाइए। जैसे ही आप उस पौधे से बात करने लगेंगे, आपका सबकॉन्शियस और उस पौधे की जो प्राण एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है उसकी, वो कनेक्ट हो जाएगी और आपकी सारी प्रॉब्लम्स वह पौधा सुनेगा। सुनते ही आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हल्की होने लगेंगी, आपके मन का भार भी निकलेगा और खुशी छलकने लगेगी। ऐसा तभी होगा
जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक जगह पर एक डब्बे में बहुत सारा पुराना सामान पड़ा है और नया सामान डालने की तो जगह ही नहीं है, तो पुराना सामान जब तक बाहर नहीं निकालेंगे नया सामान कैसे डालेंगे। तो आपके अंदर की दुख दर्द की एनर्जी उस पौधे के सामने आप लेके जाइए। अगर घर में पॉसिबल नहीं है तो आप किसी पार्क में जाइए और किसी बड़े पेड़ को अडॉप्ट कीजिए और उसको गले लगाइए। गले लगाते ही आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वह पेड़ अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा। पेड़ में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है, धूप सर्दी गर्मी सब झेलता है पेड़, और आपकी भी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आप उस पेड़ से बात भी कर सकते हैं। नेचर में रहना, नेचर को एब्जॉर्ब करना, घर में नेचर लेकर के आना बहुत जरूरी है। और खुश रहना हम सबका हक है। और कहा जाता है कि जो खुश शरीर होता है, खुश आत्मा होती है, प्रसन्न आत्मा होती है, उसी में भगवान वास करते हैं। जी। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla